माँ का अपमान। गांव के एक सीधे सादे घर में एक बूढ़ी औरत कौशल्या देवी और उनके दो बेटे उनके साथ रहते थे, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सबके घर में काम करती थी। खाना बनाती, झाड़ू लगाती और जो उनको पैसे मिलते उससे वो अपने दोनों बच्चों को पढ़ाती। विकास बचपन से ही बहुत होशियार था, लेकिन दूसरा भाई सूरज सीधा सादा और बड़ों की इज्जत करने वाला था। माँ, मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है, मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता। सूरज बेटा, किया तुम भी बाहर जाना चाहते हो? नहीं माँ, अगर मैं भी बाहर पढ़ने चला जाऊंगा तो आपका ख्याल कौन रखेगा? ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। विकास बेटा, मैं कुछ करती हूँ, तुमको बाहर भेजूंगी पढ़ने के लिए। विकास बहुत खुश हो जाता है। कौशल्या ने अपनी खेतीबाड़ी बेच दी, अपने गहने बेच दिए, यहाँ तक कि दूसरों के घरों में और ज्यादा काम करने लगी कि वो अपने बेटे को बाहर भेज सके पढ़ने के लिए। अब वो दिन आ गया था जब विकास पढ़ने के लिए शहर जा रहा था। सभी गांव के लोग भी खड़े थे। कौशल्या गांव के लोगों को कहती, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा, एक दिन मुझे भी अपने साथ शहर ले जाएगा, देखना। विकास ने मां की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए एमबीए किया और शहर की फिर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में पोस्टिंग हो गई। पहली बार जब वो कार में गांव आया तो लोग देखने दौड़े। कौशल्या की आंखों में गर्व था, पर विकास की आंखों में शर्म। माँ, ये क्या पहन रखा है? कपड़े कितने गंदे लग रहे हैं। ये गांव की बदबू मुझसे नहीं सहन होती। मां चुप रही। सारा गांव सुन रहा था, पर वो कुछ नहीं बोली। सोचती रही, ये वही मेरा बेटा है जिसे मैंने गोदी में खिलाया था, भूखा रहकर पढ़ाया था, और आज मैं इसको गंदी लग रही हूँ। विकास घर के अंदर आया। उफ, ये छोटे छोटे मिट्टी वाले घर, इसमें कैसे रहते हैं आप लोग? मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता। मां और सूरज चुपचाप विकास को देख रहे थे कि वो कितना बदल गया है। माँ, मैं तो यहाँ और अब नहीं रह सकता, ज्यादा देर में जा रहा हूँ। और है ऐसी हालत में ये कपड़ों में मैं आपको अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, मैं अब से आऊंगा तो आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। विकास ने मां को शहर ले जाने का वादा किया था। एक महीना बीता, फिर दो और फिर साल गुजर गए। मां अब चुपचाप मंदिर जाती, पूजा करती और रोज पुराने खतों को पढ़ती जो विकास ने शुरू में भेजे थे। एक दिन गांव की एक औरत ने खबर दी, अरे बाई कौशल्या, तेरा बेटा शहर में बड़ा आदमी बन गया है। अखबार में उसका फोटो छपा है। मां ने कांपते हाथों से अखबार लिया। आंखें धुंधली हो चुकी थीं, मगर तस्वीर साफ दिख रही थी। विकास एक बड़ी इमारत के सामने खड़ा था। उसके साथ एक विदेशी महिला थी, उसकी पत्नी। मां की आंखें भर आईं। मेरा बेटा बड़ा ऑफिसर बन गया है, मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। सूरज, मैं कल विकास से मिलने शहर जाऊंगी। जी ठीक है माँ। वो सुबह होते ही शहर चली गई। बहुत मुश्किल से पते पर पहुंची। वहां पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। मैं विकास की माँ हूँ, मुझे विकास से मिलना है। चौकीदार ने ऊपर फोन किया। कुछ देर बाद जवाब आया। साहब ने कहा है वो अभी बिजी हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। मां वहीं फर्श पर बैठ गई। घंटों बीत गए। शाम को विकास नीचे आया, पर अकेला नहीं, उसके साथ उसकी पत्नी थी।
माँ दौड़कर पास गई। बेटा, विकास पीछे हट गया। माँ, तुम ऐसे अचानक क्यों आ गई? ये कोई तरीका है? और प्लीज मेरे सामने ऐसे मत आओ। मेरी सोसाइटी के लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं आपने? कौशल्या का दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। बेटा, मैंने तुझे कभी इस तरह बात करना नहीं सिखाया था। देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए गांव में एक नौकर और पक्के मकान की व्यवस्था करा दूंगा। तुम और सूरज वहीं रहो। यहाँ का माहौल तुम्हारे लिए नहीं है। जिस बेटे के लिए मैंने अपनी सारी दुनिया छोड़ दी, आज वही बेटा मुझे अपनी दुनिया से बाहर निकाल रहा है। फिर वो धीरे धीरे वापस मुड़ गई। चलते चलते वो गिर पड़ी। इनका दिल बहुत कमजोर है और हिम्मत बिल्कुल नहीं बची है। माँ की हालत पहले से बेहतर हो गई और वो गांव जाने लगी। माँ नमस्ते। जिसे मैंने जन्म दिया, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। और माँ चली गई। गांव जाकर वो चुप रहने लगी और सूरज से और भी ज्यादा प्यार करने लगी। माँ ने सूरज से कहा, बेटा, माँ का अपमान कभी मत करना। इस कहानी का अगला भाग भी आएगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें।